So hey guys, welcome back to my YouTube channel. You are watching AM Vlogs 1050 जो कि अभी जल्दी नया ऐड हुआ है 1050। मतलब यूज़र नेम में नहीं था, यूज़र आईडी में था, बट अभी यूज़र नेम में भी कर दिया मैंने टू फाइंड माई चैनल ईज़िली। और भाई बारिश में हो रही है राइड। आई डोंट नो फ़ोन पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, ख़राब होगा क्या होगा, लेकिन अचानक से जैसे बाइक लेके निकल रहे हैं इस टाइम बारिश हो रही है। तो रोहन भाई बोल रहे हैं टू स्टॉप। बारिश हो तो रही है भाई तगड़ी वाली। भाई दानिश पक्का ना भाई अपना नहीं इस्तेमाल करने दे रहा, इसका मतलब फट सकती है। अबे बोलो बे, दिक्कत नहीं होगी ना? जब हम नीलान वाटर पाइप में डुबा के रखा था, श्योरली बताओ। फटेगी तो फटेगी, फिर हटा। वाटरप्रूफ है भाई। देखो अनुराग, जब किस्मत झंड होती है तो तुम बोलो। भाई तू फोन दे दे अपना। अच्छी खासी बारिश हो रही, तो आज का टॉपिक ये है कि हमें आप लोगों को बताना था कि रेव मैचिंग क्या होती है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं भाई, तो उनको रेव मैचिंग का मिस कॉन्सेप्ट है, तो वही है जो क्लियर करना है। तो भाई चड्डी में पानी जा रहा है भाई। रेव मैचिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आप बड़े गियर पे हो, ठीक है, आप चौथे गियर पे हो, आपको थर्ड गियर पे आना है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। जैसे आप फिफ्थ गियर पे चल रहे हो, आप थर्ड गियर की स्पीड में हो, ठीक है, आप फोर्थ गियर पे गए, अब आपको थर्ड गियर पे आना है, तो या तो आप पहले ब्रेक दबाओगे, आप थर्ड गियर की स्पीड में आओगे, तब आप गियर शिफ्ट करोगे, सिंपल ऐसे, ठीक। और अगर आप मान लो फिर से आप फोर्थ गियर पे हो, लेकिन आपको तुरंत सडन थर्ड गियर पे आना है, आपने ऐसे किया, गियर डाउन हो गया, ठीक है, रेव मैच किया आपने, गियर डाउन हो गया। और रेव मैचिंग का एक और फ़ायदा है भाई, गाड़ी की आवाज़ बहुत बदल जाती है। मतलब आपको स्टॉक में इतनी तगड़ी आवाज़ मिलेगी गाड़ी की, आपको मज़ा आ जाएगा। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। रेव मैचिंग आप खुद करके देखोगे तो आपको फील होगा कि भाई क्या चीज़ है, मतलब एक नंबर चीज़ है। जब आप डाउनशिफ्ट करते हो तो इंजन की स्पीड बढ़ती है, ठीक है, और जब आप अपशिफ्ट करते हो तो इंजन की स्पीड कम होती है। मतलब इंजन का आरपीएम, यानी आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट, यानी पिस्टन 1 मिनट में कितनी बार रोटेट कर रहा है, ठीक है। आप थर्ड गियर पे हो, सेकंड डाला, आप देख लो 7000 तक अपने आप से चली गई। अब ये चीज़ मैंने करी, ये चीज़ मैंने करी, देखो अभी थर्ड गियर है, सेकंड पे लाएँ, झटका फील हुआ, गाड़ी की आवाज़ आप खुद सुन सकते हो, ठीक है। तो ये झटका ओवरकम करने के लिए और क्लच प्लेट पे इतना प्रॉब्लम ना आए उसके लिए होती है रेव मैचिंग। मैं थर्ड गियर पे ही हूँ, सेकेंड गियर पे आ गए, झटका नहीं फील हुआ, गाड़ी की आवाज़ बढ़ जाती, वो सबको पता है, स्मूथ होता। और अब मैं इसको थोड़ा स्पीड में करके दिखाता हूँ। आप थर्ड गियर पे हो, फोर्थ गियर पे गए, आप मान लो आपको सडन एकदम से गाड़ी खींचनी है, आप थर्ड गियर की स्पीड में हूँ, मैं सडन खींचूँगा बहुत टाइम लगेगा। बट अगर मैं ये करूँ, मैंने रेव मैच करके थर्ड गियर डाला, अब मैं रेव मैच करके सेकंड गियर डाला, आवाज़ आप फील कर सकते हो गाड़ी की कितनी स्मूथ हो चुकी है और गाड़ी कितना अच्छे से परफॉर्म कर रही है, और मतलब चलाने में भी मज़ा आता है। फोर्थ गियर पे हो, थर्ड पे आए, सेकंड पे आए, कोई इशू नहीं है, आराम से आप रेव मैच कर सकते हो, इससे क्लच प्लेट भी बचती हैं। प्लस गाड़ी अगर आप सडन खींचना चाहते हो, आप फोर्थ गियर की स्पीड पे, मतलब आप फोर्थ गियर में हो, लेकिन आप जैसे कि मैं अभी फोर्थ गियर चला रहा हूँ, ठीक है, बाइक मेरी फोर्थ गियर में है, बट जो मेरी स्पीड है वो फोर्थ गियर वाली नहीं है, ठीक है, मेरी स्पीड जो है वो सेकंड गियर की है, ठीक। तो मैं सेकंड गियर में आके अगर मैं अभी खींचूँ, ठीक, पूरा थ्रॉटल ओपन कर दिया, बट गाड़ी बहुत टाइम लगा रही स्पीड अप करने पे, ठीक। तो हमें परफेक्ट गियर में लाना है, रेव मैचिंग की और खींचा मैंने, और गाड़ी ईजिली तुरंत बूस्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने बाइक ली है, मुझे लग रहा है उसके सेकेंड या थर्ड मंथ से मैंने ये रेव मैचिंग स्टार्ट कर दी थी। और पहली बार आप जब करोगे, कुछ दिन करोगे, उतना परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे करके एकदम परफेक्ट होने लगेगा आपसे रेव मैच। गाड़ी हमने खींची 3000, मैंने क्लच दबाया, गाड़ी जो है अपने
नॉर्मल आइडल स्टेट पे आ चुकी है। इंजन जो है अपने आइडल स्टेट पे, बट जो टायर है और जो गियर है वो गियर 39-38 की स्पीड पे घूम रहा है, बट इंजन जो है वो रेव कर रहा है, ठीक है। इंजन जो है वो 1900 के आसपास रेव कर रहा है। अगर अब हम इसमें क्लच छोड़ेंगे तो इंजन की स्पीड आप देख रहे हो, इंजन की स्पीड बढ़ती है और इससे क्लच प्लेट पे जो है लोड पड़ता है। क्योंकि इंजन की स्पीड कम होती है, इंजन की जो है मतलब पिस्टन की जो आरपीएम होती है वो कम होती है, और जब आप गियर ज़्यादा स्पीड में रोटेट करता है। तो जब आप नॉर्मली डाउनशिफ्ट ऐसे करते हो तो आपको झटका फील होता है, क्लच प्लेट पे लोड आता है, ठीक है। जैसे मान लो ये 2 पार्ट है, ठीक है। ये आप समझ लो, ये इधर का पार्ट जो है ये आपका है इंजन का पिस्टन, इधर का ये टायर है, ये घूम रहा है, और बीच में ये पार्ट जो है ये क्लच प्लेट है, ठीक है। ये क्लच है। जब हम क्लच दबा देते हैं तो ये दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये पार्ट अपने स्पीड पे रोटेट करता है, ये पार्ट अपनी स्पीड पे रोटेट करता है। गाड़ी चल रही है, हमने क्लच दबाया, इंजन की स्पीड कुछ और हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जो क्लच है, क्लच डिसंगेज हो गया है, क्लच टच नहीं कर रहा है, इंजन पावर नहीं दे रहा है अभी अपनी बाइक को, ठीक है। इंजन पावर नहीं दे रहा है अपने टायर्स को। टायर रोटेट कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी चल रही थी, आप लोग को पता ही है गाड़ी धीरे धीरे रुकेगी, अपना जो भी है गाड़ी चलती रहती है। क्लच डिसंगेज हो गया तो देखो इंजन की अपनी स्पीड हो गई। इंजन कितने पे है अभी? इंजन 1900-2000 के आसपास है, बट टायर की स्पीड कुछ और है। तो अब क्या होता है, इंजन की अपने स्पीड कम है, टायर की स्पीड ज़्यादा है, तो हमें क्या करना होता है, हमें मैनुअली इंजन की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देना होता है। जब हम डाउनशिफ्ट करते हैं तो इंजन की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देना होता है, थोड़ा सा बढ़ा के हम लोग डाउनशिफ्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा के डाउनशिफ्ट करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, इंजन की स्पीड जैसे ही बढ़ती है और हम लोग उसी टाइम डाउनशिफ्ट कर देते हैं, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड बराबर हो जाती है, डाउनशिफ्ट करते हो बहुत स्मूथली हो जाता है। टोटल ये कॉन्सेप्ट है रेव मैचिंग का। रेव मैचिंग करते कैसे हैं? सिंपल देखो, आप क्लच दबाते हो, सिंपली आप गियर डाउनशिफ्ट कैसे करते हो, आप क्लच दबाते हो, एक पैर नीचे डाउनशिफ्ट मारते हो बस, ठीक। 2 पार्ट में करते हो आप। पहला पार्ट आपका है, पहला स्टेप आप क्लच दबाते हो, दूसरा स्टेप आप गियर को नीचे दबाते हो और गियर डाउनशिफ्ट। 1 सेकेंड और बस, 2 मिनट और आगे चल लो बस, गियर डाउनशिफ्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है। 1 सेकेंड और आगे आओ बस, ठीक, गियर ऐसे डाउनशिफ्ट हो जाता है। अब हमें इन 2 पार्ट के बीच में फर्स्ट पार्ट अपना क्लच दबाना, सेकेंड पार्ट अपना गियर को नीचे दबाना। इन 2 पार्ट के बीच में एक पार्ट और ऐड करना है, हल्का सा क्लच भी ना दबाई कर दिया, सॉरी, हल्का सा थ्रॉटल को ब्लिप कर देना है हमें, ठीक। इन दोनों पार्ट के बीच में देखो, पहला पार्ट क्लच दबाना, दूसरा पार्ट गियर को डाउनशिफ्ट करना, इन दोनों पार्ट के बीच में एक बस हमें हल्का सा थ्रॉटल ब्लिप करना होता है, हल्का सा थ्रॉटल ब्लिप, ठीक। अब 3rd गियर पे हो, मैं आपको दिखाता हूँ। क्लच दबाना, उसके बाद थ्रॉटल ब्लिप करना, फिर गियर डाउनशिफ्ट कर देना। सिंपल सा प्रोसेस है, और बस ये होगा कि ये एक साथ करना है, ठीक। और आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तभी आप परफेक्ट हो पाओगे। फिर से दिखा देते हैं आपको एक बार। हमने 3rd गियर पे है, 2nd गियर पे आना है, क्लच दबाना है, थ्रॉटल ब्लिप करना है हल्का सा और डाउनशिफ्ट। क्लच दबाना है, थ्रॉटल ब्लिप करना है और हल्का सा डाउनशिफ्ट, ये हो गया, ठीक है। क्लच दबाया, थ्रॉटल ब्लिप और हल्का सा डाउनशिफ्ट। ये रहा आपका रेव मैचिंग। वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, डिस्टर्बेंस के लिए खेद है, ये अपने सब्सक्राइबर हैं, ये दिक्कत दे रहे हैं थोड़ी। हाँ, आप ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, और आपसे मुलाकात होगी अब अगले ब्लॉग में।